ढूंढता है ऐसे पति को जो बिन माँ बापों की बच्ची को माँ बाप का भी फर्ज निभा रहा है और पति का भी फर्ज निभा रहा है। जवान चला रही है ना और माँ बापन की कह रही है वाकई इनकी, अगर उसकी माँ होती ना तेरा मुंह तोड़ देती अभी। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब करे मेरी वीडियो है देख रहे हो, मैं कह रही हूँ तुम्हें पाप चढ़ेगा। सावन को महीना तुम्हें पाप चढ़ेगा, तुम वीडियो है देख लो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई साहब। तो जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन है घंटिया दबा दे करो। सावन को महीना चल रहा हो, घंटिया दबा दे करो ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। अगर वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है तो इसका कारण ये है कि यूट्यूब ना 24 घंटे में ओनली 3 नोटिफिकेशन देता है, चाहे आप शॉर्ट्स डालो, चाहे आप कम्युनिटी डालो, चाहे आप वीडियो डालो या लाइव आओ, ओनली 3 नोटिफिकेशन मिलेगी। जबकि 3 मेरी वीडियो डल जाती है, मैं लाइव आ जाती हूँ, 1-2 शॉर्ट्स भी डाल देती हूँ, कम्युनिटी भी आ जाती है। तो इस वजह से मेरी अब से पहली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम लोगों के पास गया ही नहीं। कोई बात नहीं, इस वीडियो का अगर नोटिफिकेशन आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना, और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना, जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखना कमेंटों में। अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और शेयर कर सकते हो दोस्तों में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यू वीडियो होने वाली है अंशु पे, जो कि हम मुहिम में निकले हैं अंशु के सपोर्ट में, खुल के सपोर्ट में, खुले आम कह रही है। कहीं ते डर ना लगे, गालीन ते डर ना लगे, कोई बुरा बोलेगा वाते डर ना लगे, बस यू है कि हम सही को साथ दे में। अब देखो, जरूरी ना है कि आपके मेरे विचार एक हो, जरूरी नहीं है कि आपके मेरे विचार एक हो, अलग अलग भी हो सके। आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। हर इंसान की सोच और विचार अलग अलग हुए करे मेरे बाबू। वीडियो की शुरुआत करते हैं अप्सरा ताई ते। ताई राम राम। ताई मैं कह रही हूँ तू बहुत दया करे, इतनी दयावान है, इतनी उच्च विचारों वाली है मेरी ताई, इतनी बढ़िया औरत है। मैं कह रही हूँ मुझे 10,000 रुपया की जरूरत पड़ रही है ताई। मैंने सुनी कि अंशु बिन माँ बापन की है ताई, तेने कन्यादान करो कही है, क्योंकि जो बिन माँ बापन को रहे वहां पे तो दया आवे। ताई मुझे 10,000 रुपया की जरूरत पड़ रही है कतई, अभी फोन पे में, अभी फोन पे कर दे कतई। मैं कह रही हूँ 10,000 रुपया दे दे मैं तेरी PR बन जाऊंगी। मैं तेरी, तू 10,000 रुपया दे दे, मैं दुम हिला के PR बन के तेरे आगे पीछे डोलूंगी ताई। दे दे ताई, मैंने कह रही हूँ दे दे, तू बड़ी दयावान है ताई। चल तू चल 10,000 छोड़, पैसा की बात छोड़ ताई। तू ना ऐसे कर, मेरी वीडियो में चैनल कम्युनिटी में लगा दे ताई। ताई तू इतनी दयावान है ताई, तेरे अंदर इतना बड़ा दिल है तेरो, और आपकी लड़की का तुच्ची का इतना बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है, बहुत ज्यादा दया आती है। आपके बेटे बहुत ज्यादा हेल्पफुल आदमी है, मददगार आदमी है, हमेशा गरीबों की मदद करता है। तो सबसे बड़ी गरीब या दुनिया में मैं हूँ, या दुनिया की सबसे बड़ी गरीब मैं हूँ या दुनिया में। मेरी हेल्प करवा देता ही आपके लड़का से। वैसे मैंने हेल्प मांगी, मेरे मैसेज का ही रिप्लाई नहीं किया ताई। बताऊं क्यों? क्योंकि मैं PR नहीं हूं ना, इसलिए। और आगे की भी पता है कि प्रिया बन नहीं सकती है PR, इसलिए। और उनको लगा था कि प्रिया दीदी का बड़ा चैनल आएगा नहीं। अब प्रिया दीदी, जब प्रिया दीदी के व्यूज आते थे 30-40 हजार, 70,000, 50,000, तब तो प्रिया दीदी के पैनल पे आके प्रिया दीदी आप बहुत अच्छी हो, प्रिया दीदी आपकी रोस्टिंग बहुत अच्छी है, प्रिया दीदी आप बहुत आगे जाओगी, प्रिया दीदी आपका रिएक्शन बहुत अच्छा है, प्रिया दीदी आप जेन्युइन रिएक्शन देती हो। ये होता था। वो जो रात को बोला था किसी के पैनल पे, हालांकि जिसके पैनल पे बोला था वो लेडीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कारण गंदी जवान, किसी के रंग रूप पे बात करना, और किसी ज्यादातर रंग रूप के ऊपर, और किसी इंसान का गंदा नाम बिगाड़ना। मतलब नॉर्मल नाम लप्पू लप्पी, जगत भगत, जगतिया, ये ठीक है, लेकिन बिलौटा, कलुआ, काली, कलूटी, कल्लो, ऐसा शब्द बोलना, तो ये इस वजह से वो लेडीज पसंद नहीं है। तो उसके पैनल पे गए थे स्विगी जी। अब स्विगी जी गए थे तो उन्होंने आपके बेटे लप्पू की बहुत पोल खोली थी, जिसमें ये बताया था कि कंट्रोवर्सी किस तरह से करनी है, किस तरह से व्यूज लेने हैं। जिस तरह जगतिया से कंट्रोवर्सी की थी, ये छापा था
लोगों के आगे आपकी जो बहू है वो अबला नारी बनी हुई थी, लेकिन दोनों बीच में मजे कर रहे थे पीठ पीछे। हम जब दुनिया यही कंट्रोवर्सी करना सिखाते हैं, जबकि हम खुद कर रहे हैं और अच्छे व्यूज आ रहे हैं, नंबर 1 ट्रेंडिंग पे हमारा चैनल आ गया है। तो लप्पी के तो मैं कह रही हूँ, लप्पी छोड़ने की तो दूर की बात है, मन में लड्डू फूटा, कैडबरी डेयरी मिल्क 2 रुपए के 2 लड्डू, ये हाल होगा लप्पी का। तो उसमें कंट्रोवर्सी करना से उस लड़के को बोल रहे थे कंट्रोवर्सी करो, व्यूज कैसे लेने हैं, तो पीआर को कैसे रिएक्शन वालों को कैसे पीआर बनाना है, ये भी आपके बेटे को और आपको बहुत अच्छे से आता है। जब आपको मेरे को हथकंडे में लेना होगा तो प्रिया बेटा मैं तेरी अफसराताई, बेटा हमको तुम बहुत पसंद आता है, हम तुमको अपनी बेटी माना था, हमको तुम्हारा रिएक्शन बड़ा पसंद आता है प्रिया बेटा। प्रिया बेटा तुम बहुत अच्छा बोलती हो, प्रिया बेटा तुम बहुत अच्छी हो। पर एक्चुअली में क्या है ना कि मैं बचपन से ना पक चुकी हूँ मीठी मीठी बातें सुन के। मैंने बहुत मीठे जहर पिए हैं, बहुत, मेरी जिंदगी चली गई मीठे जहर पीने में, तो मेरे पे फर्क नहीं पड़ता किसी की मीठी बातों का। ये बात है, और कहीं ना कहीं ये बात आप भी जानते हो और लोग भी जानते हैं जो मुझे पहचानते हैं कि प्रिया किसकी बातों में आ सकती है, किसकी बातों में। जिंदगी में ठोकरें इतनी खाई हैं, धोखे इतने खाई हैं कि यहाँ से ना यहाँ का दिमाग ना, पहले यहाँ दिमाग होता था मेरा, यहाँ दिमाग हो करो, अब मेरा दिमाग यहाँ आ गो और एक और दिमाग विकसित हो गया है यहाँ पे। अब मेरे अंदर ऑलरेडी 2 दिमाग है, जिसमें मैं ये अंदाजा लगा लेती हूँ कि कोई आदमी मीठा बोल रहा है तो क्यों मीठा बोल रहा है। सबसे ज्यादा मीठे बोलने वाला आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक पाया जाता है, और सबसे ज्यादा खरा और तड़ाक बोलने वाला आदमी ही सच्चा होता है। और लेकिन लोगों की ये बात है कि लोगों को ना मीठे लोग अच्छे लगते हैं, जो मीठी मीठी बातें करते हैं, बेशक से मीठी मीठी करके वो कर रहे हो आपका, लेकिन बस मीठी बात बोले, मीठा प्यार से रिएक्शन दें, अजीब प्यार से, चाहे बेशक से भिगो भिगो के जूते मार रहे हो। तो ये चीज हमने भी थोड़ी सी सीख ली। आपको व्यवहार में भी चेंज लग रहा होगा मेरी में, पहले की वीडियो में और अब की वीडियो में, क्योंकि लोगों को ना मीठी बातें अच्छी लगती हैं, सच्चा आदमी पसंद नहीं है ना, इसलिए। तो अब उसके बाद मैं ये भी बात करना चाहूंगी कि रात को जो मैं लाइव आई थी उसमें एक फेक आईडी आके और ये कह रही थी अंशु के बारे में कि अपने माँ बाप को तो खाई गई और राज फैमिली को भी खा जाएगी। मतलब कैसे खाया, आपको कैसे पता? मेरे को ये समझ में नहीं आती कि ये वीडियो मोनेटाइज करके कंट्रोवर्सी करते हैं, डॉलर छापते हैं, लड़ाई करने के भी पैसे मिलते हैं उन्हें यूट्यूब पे। तुम्हें क्या पैसा मिलता है कमेंट करने का भाई? तुम्हें क्या, तुम एक दूसरे को बद्दुआ दे रहे होते हो कमेंटों में, कहते हो तुम मुझे ही बद्दुआ दे रहे हो कि अगर तुमने मनीषा का साथ नहीं दिया तो तुम्हारे साथ ये हो जाए, ये हो जाए। पैसा मिल रहा है तुम्हें, वो तो पैसा छाप रहे हैं, उनको तो हरे हरे डॉलर आ रहे हैं, वो तो थूक भी देना तो उसके भी डॉलर छप जाएंगे। तुमको क्या मिल रहा है? तुम क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हो? क्यों ऐसी कमेंट करते हो? मैं 10 बार कह चुकी हूं कि किसी भी क्रिएटर को इतना सीरियस मत लिया करो। आप इनको जानते हो, लप्पी को जानते हो आप पर्सनल? आपको पता है उसका व्यवहार कैसा है, कैसा नहीं है, घर में क्या व्यवहार है उसका। रही बात लप्पी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने की, जो अंशु के लिए इस लप्पी ने बोला था कि मेरे पति पे नजर डालती है, मेरे पति को कहीं फंसा ना ले, इसको बहन बना रहा है, कहीं मेरा पति इसको ना फंसा ले, वो क्या था? उसे कैरेक्टर पे उंगली उठाना नहीं बोलते हैं। जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं ना तो हमें सपोर्ट ही करना चाहिए, लेकिन अंधा नहीं बनना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अंधा बन जाते हैं, इधर की उनकी अच्छाई देखते हैं, बुराई नहीं देखते। बुराई भी देखा करो ना कि उस इंसान के अंदर कितनी बुराई है, बुराई क्यों ना देखे करो। तो बुराई देखो उसकी, बेटी का कन्यादान कर रही है और बहू इल्जाम लगा रही है कि कहीं मेरे पति को ना फंसा ले, तो काय की बेटी बन गई। ऐसे तो वो इल्जाम अपना तुच्ची पे भी लगा देगी। कहने में गंदा लग रहा है ना, बहुत गंदा लग रहा होगा क्योंकि बहन है, लेकिन अंशु भी तो बहन ही थी ना, कन्यादान कर दिया मतलब बहन बन गई। तो फिर आपकी लप्पी ने कैसे सोच लिया? क्या वो अपनी नंद के लिए ऐसा सोच लेती? तो अंशु को कहां से नंद माना, कहां से बहन माना, कहां से बेटी माना? मुझे जवाब दे देना कमेंटों में, मैं जरूर जानना चाहती हूँ।
सास कन्यादान कर रही है, उसको अपनी बेटी बोल रही है, बहू शक कर रही है। अब कह दोगे छाछ का जला दूध का जला छाछ भी फूंक मार मार के पीता है, तो कैरेक्टर पे तो उंगली नहीं उठाता ना। मतलब कि आप छाछ दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार के पी जाएगा, वो किसी के भी कैरेक्टर पे उंगली उठा देगा। जिस तरह से लप्पी ने बोल दिया कि कहीं ये मेरे पति को ना फंसा ले, लेकिन अंशु ने बोल दिया तो बुरी लग गई। राज फैमिली ना इतनी शातिर फैमिली है कि 1 मिनट में आधे रिएक्शन वालों को अपने हथकंडे में ले रखा है उन्होंने, मीठी मीठी बातें करके। उस अप्सरा ताई ने जो बेटी बना रही है ना अंशु को, अंशु जैसी रिएक्शन वाली जन कितनी बेटी बना रखी है उसने, मतलब के लिए गधा को भी बाप बोल देती है राज फैमिली। और एग्जाम्पल तुम्हारे आगे है बहुत से रिएक्शन वाले जो एक साइड का ही बोलते हैं। एक साइड का कभी रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन कभी एक साइड का नहीं होता है, उसे चाटुकारिता बोला जाता है, उसे रिएक्शन नहीं बोला जाता। रिएक्शन वो होता है जो दोनों साइड का बोला जाए। जरूरी थोड़ी है कि जगतिया गलत ही गलत कर रही है, एक काम तो अच्छा कर रही है कि चुप है। इनकी तरह हल्ला तो नहीं मचा रही, 7 महीने हो गए अपने कंटिन्यू ब्लॉग डाल रही है, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रही है। वो भी तो पैसा कमाना जानती थी, वो भी तो हरा हरा छापना चाहती थी लप्पू की तरह, लेकिन लप्पू को चसक थी, उसको इज्जत प्यारी थी अपनी, वो चुप हो गई इज्जत के मारे। ये फैमिली अपने पैसे से मतलब है। अगर वो किसी के पास एक कमेंट कर दे या उसके पास कोई कमेंट कर दे कोई रिएक्शन वाला, अगर वो लाइक भी कर दे तो उसके ऊपर राज फैमिली तुरंत लाइव आके उसको सुनाना चालू कर देती है। ने पीआर बना लिया और ये करवा रही है, जगत सारा कांड करवा रही है, 90% लोग उसकी छाती पे जाके बैठ जाते हैं। ये तो रिएक्शन वालों को घर तक बुला रहे हैं। अब रिएक्शन वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं भी जाओ उनके मतलब है, तो उसके लिए ऑडियंस क्या कहना चाहेगी। तो मतलब जगत को भी टारगेट करवा रहे हैं ना, ये जगत को इतने दिन से यही टारगेट करवा रहे हैं ना राज फैमिली। वो किसी को उसका भाई या वो किसी को एक दिल भी भेज दे या किसी के पैनल पे भी चली जाए तो इस चीज के ऊपर बवाल हो जाता है कि जगतिया करवा रही है, जगतिया करवा रही है। जबकि वो किसी के भी रिएक्शन वाले के किसी के भी पैनल पे जा सकते हैं, घर भी बुला सकते हैं और रिएक्शन वालों को अपने पैनल पे भी बुला सकते हैं। इनको खुली आजादी है। ऐसा क्यों? सही को सही और गलत को गलत कहना सीखो, ठीक है। और अंशु बहुत सहन करके बैठी है। और रही बात बिन माँ बापों की, जो बिन माँ बापों की है ना, उससे पूछो कि क्या बीतती है। जिसकी माँ मर जाए ना, वह को सब मर जाए। जाकी माँ मर जाए ना, माँ बाप मर जाए, वह को सब मर जाए। और सुनो तुच्छी, एक बात बताऊं, जो इतनी जवान चला रही है ना और माँ बापन की कह रही है वाकई इनकी, अगर उसकी माँ होती ना तेरा मुंह तोड़ देती अभी। अगर उसकी माँ होती ना अभी, और जितना तुम्हारा परिवार पीछे लग रहा हो ना वाके, तो वाकई माँ अभी अब तक तुम्हें 10 गाली दे देती और तुम्हें इतना सुनाती। आज चाहे भले ही से कितनी दोस्ती, चाहे भले ही से कितना ही प्यार हो, चाहे एक थाली को खाना हो, लेकिन वाके पेट से निकली हुई बेटी है वो। जैसे तेरी महतारी लड़े तेरे लिए, लड़े ना। मेरे बच्चे चाहे कैसे भी हो, गलत हो सही हो, मैं अपने बच्चों को फेंक थोड़ी सकती हूँ। तो ऐसी अंशु की महतारी होती ना, तो जितनी तेरी जवान चल रही है ना, इतना चलन ना देती वो। पर वह बेचारी के भाग खोटे हैं जो वह के माँ बाप ना है। अब जाके बेचारी सुख मिलो, अच्छे ससुराल वाले मिले, अच्छा सपोर्ट करने वालों पति मिलो, तो तुम पे देखी ना जा रही। 2 महीना से तू छेड़े जा रही है। हम आंखन के अंधे हैं, हमें दिखे ना होए, हमें पता नहीं है तू कितना पोक कर रही है उसे, हमें पता नहीं है तू रिएक्शन वालों से कितना बुलवा रही है अपनी पीआर से। ऐसे मैनिपुलेट ना हो पाएगी जनता, और होगी भी तो हम बैठे हैं। चाहे बेशक से 10 गाली मिले, 100 लोग 90 लोग तो सही बोलेंगे। हमसे पूछो ना, बिन माँ बाप की जिंदगी बितानो का हो वह, मौत से भी बदतर जिंदगी रहती है बिन माँ बापों के। कोई रोटी की भी ना पूछे, भूखो सोनो पड़ जाए। जब बुरा वक्त आवे ना, जब वक्त दुख को पहाड़ टूटे, तो न लगे कि माँ होती तो बाकी छाती लगा के और रो लेती, मेरी माँ चुप करा लेती मुंह। वह दुख में मैं अपनी माँ से शेयर कर लेती, मेरी माँ मेरे सिर पे हाथ फेर देती, वो लोरी सुना के सुला देती। इतनी टेंशन हो गए, जब जिंदगी में बहुत टेंशन हो जाती है, आदमी पागल हो जाता है। यहां से चारों तरफ भेड़िया ही भेड़िए मिलते हैं बिन माँ बापों के, नोच के खाने वाले।
और जो जिंदगी अंशु ने जी है ना, वो जिंदगी में जी के उससे भी बेकार। उसके तो चलो चलो बाद में एक्सपायर हुए, मेरे तो है ही नहीं, मैंने तो देखे ही नहीं। उससे बदतर जिंदगी जी के बैठी हूं मैं, बद से बदतर, नर्क से भी बदतर जिंदगी जी के और आज बैठी हूं। मेरी बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां मेरे चोट ना लगी हो, जहां मेरे घाव ना हो। मोह पता हो बिन माँ बापन के कैसे रोड पे सोना पड़े, और कैसे एक एक रोटी के लिए पड़ोसी से हाथ फैला के रोटी मांगनी पड़ जाए, कैसे कैसे भरी धूप में नंगे पैर बिना चप्पलन के डोलनो रहे। ये सब टाइम बिता के बैठी हूं मैं। ठीक है, तो लोगों ने बेवकूफ बनाना छोड़ दो। बनी एक कन्यादान करके महतारी बन गई तू। महतारी होती ना अब तक तुम्हें इतना इतना सुनाती, तुम्हें फाड़ देती। महतारी होती तो इतना सुन लेती अपनी बेटी के लिए। और जो लप्पी इल्जाम लगा रही है ना कि कहीं मेरे पति को ना कर ले, ये भी ऐसे घर में घुस के सुनाई आती। और सुनाती तो फिर तुम नो कह देते धमकी दी है हमको तो मारने की धमकी दी है। जो कि माँ का फर्ज उसका पति निभा रहा है। आज उसका माँ बाप उसका पति है, और सैल्यूट है ऐसे पति को जो बिन माँ बापों की बच्ची को माँ बाप का भी फर्ज निभा रहा है और पति का भी फर्ज निभा रहा है। सैल्यूट है ऐसे पति को। तुम क्या चाहते थे, बेकार मिले, सपोर्ट में ना मिले, उसे दर दर की ठोकर खिलाए, उसे मारे पीटे, उसकी दुर्गति करे, उसे ताना दे। झेल नहीं रहा है इतना सपोर्ट करने वाला। क्या हाथ धमकी देके, क्या तुम नाक में दम कर रखा है तुमने 2 महीने से उस छोरी के? धमकी दे दी तुम्हें, दुखी कर रखे, ना वाके फंक्शन है बनन दे रहे, ना कुछ करन दे रहे। 2 महीना से वाके पीछा लग रही है। जब वाके माँ बाप ना है तो बेचारा हुआ माँ बन के सुना रहा हो तुम्हें, और उसकी माँ भी होती तो बातें और 3 गुना ज्यादा सुनाती। ठीक है, ये बनेंगे काय की माँ काय की बहन, मतलब के लिए। तो भैया वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। मैं फुल सपोर्ट में हूं अंशु के। ठीक है, लेकिन अगर अंशु से मैं बोलना चाहती हूँ, देख बहन, अगर आगे चल के तू गलत करी तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी गलत का सपोर्ट नहीं करती हूं। जब तक तू सही है, जब तक हम सही हैं, हमारा अच्छा आपकी सपोर्ट में है। जब आप उल्टी दिशा पे चलने लग गए तो हमारा भी उल्टा ही रिएक्शन आना चालू हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है हम आप गलत चले तो हम आपको एक्सपोज नहीं करेंगे। हमारे लिए कोई क्रिएटर दुश्मन या दोस्त नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा तो दिल से क्षमा चाहते हैं, लेकिन यही एक सत्य है और हमारा काम है, हमारे चैनल का काम है एक्सपोज करने का, जो कि हम कर रहे हैं। और बस मेरी वीडियो को देखकर किसी को भी हेट कमेंट या हेट फैलाने की कोशिश ना करें। और दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगी। बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।